दोस्तों, अगर आपको मर्डर मिस्ट्री मूवी पसंद है तो आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगा। और यहाँ पे आपको इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे कि आप अंत तक ये सोच नहीं सकते कि मर्डर किसने किया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक क्राइम कॉमेडी मूवी जिसका नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग। कहानी की शुरुआत में हमें एक रोबोटिक कंपनी को दिखाया जाता है। यहाँ पे दो दोस्त आपस में बात करते हुए हमें दिखाया गया है। एक दोस्त कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया और वो मान गई। फिर हम देखते हैं वहाँ पे अचानक एक रोबोटिक मशीन अपने आप ऑन हो जाता है। तो वो उसे देखने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है, फिर अचानक कोई उसका गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है 6 महीने बाद। फिर हम देखते हैं उसी रोबोटिक कंपनी का 50वां सालगिरह मनाया जाता है और यहाँ पे इसकी नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जयंत को चुना जाता है, जो कि मिस्टर सत्यनारायण की होने वाला दामाद भी है। वो उन्हें आईआईटी के एक रोबोटिक फेस्टिवल में मिला था। रोबोट को लेके इनका जो टैलेंट था वो उसे देख के प्रभावित हो गए थे। फिर हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो मर्डर हुआ था इसके लिए सेफ्टी ऑफिसर को नौकरी से निकाल दिया गया है। वो इस पार्टी में आके चिल्ला चिल्ला के बोलता है उस दिन मशीन में कोई खराबी नहीं था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। लोग उसके बात को इग्नोर करते हैं और उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। आगे हमें ये पता चलता है कि मोनिका और जयंत के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप था और मोनिका जयंत की बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये सुनने के बाद जयंत चौंक जाता है और वो कहता है कि हमें इस बच्चे को गिराना पड़ेगा क्योंकि मैं इसे अभी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मोनिका उसे मना कर देती है। तो जयंत वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि उसकी होने वाली पत्नी निक्की को यह सारी बात बता देगा, लेकिन वो बता नहीं पाता। फिर जयंत एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ होता है और उसको एक लिफाफा मिलता है। वह उसे जैसे ओपन करके देखता है, उसे वहाँ पे मोनिका के साथ बहुत सारे प्राइवेट फ़ोटो मिलता है और जिसने भी वो लिफाफा भेजा था उसके साथ उसने एक एड्रेस भी भेजा था और बोला था कि यहाँ पे आके मुझे मिलो। फिर जयंत उसे मिलने के लिए वहाँ पे चला जाता है। तो दोस्तों, ये कोई और नहीं है, उसकी होने वाली पत्नी निक्की की भाई है निशिकांत। ये उन्हें वहाँ पे देख के डर जाता है और उनको सॉरी बोलता है कि गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन निशिकांत को ये सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं कि देख, मैं तुझे पसंद नहीं करता है और ये तेरा पर्सनल लाइफ है, तो जो चाहे वो कर। फिर हम देखते हैं कि जयंत, निशिकांत और अरविंद एक साथ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि कैसे मोनिका ने उन तीनों को बेवकूफ़ बनाया है। वो इन तीनों को बोल रही है कि वो इनकी बच्ची की माँ बनने वाली है और इन तीनों को एक साथ ब्लैकमेलिंग कर रही है। तो उनसे ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा पाने के लिए निशिकांत कहता है कि हमें मोनिका को जान से मारना पड़ेगा। लेकिन निशिकांत की ये बात से अरविंद और जयंत एग्री नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि ये सही नहीं होगा, लेकिन निशिकांत उन दोनों को समझा देता है। आखिर में ये दोनों भी राजी हो जाते हैं। फिर वो एक साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि मोनिका को कैसे मारेंगे। फिर निशिकांत कहता है कि मैं मोनिका को बॉम्बे बुलाऊंगा और वो मुझे जब मिलने आएगी तो मैं उसे मार दूंगा। उसे मारने के बाद मैं उसे तारपोलिन में लपेट के एक वैन में डाल दूंगा। और जयंत, तुम उसी दिन मेरी बहन निक्की को लेके हमारे दादा का एक लेक है वहाँ पे जाओगे जो कि देवलाली में है, और उसे वहाँ पे सुलाने के बाद तुम ट्रेन पकड़ के बॉम्बे आ जाओगे और उसके बाद वो वैन लेके तुम अरविंद को दे दोगे और अरविंद उसे लेके जंगल में कोई डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा। फिर निशिकांत एक मर्डरस एग्रीमेंट में अरविंद और जयंत का अंगूठा ले लेता है ताकि वो आगे अपने काम से मुकर ना जाएं। फिर आगे सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक होता है। निशिकांत मोनिका को मार के तारपलिन में लपेट के वैन में डाल देता है। फिर हम देखते हैं कि जयंत रात को निक्की को सुला के ट्रेन पकड़ के बॉम्बे आ जाता है और वैन को लेके अरविंद को देने के लिए निकल जाता है। पर अरविंद अकेला ये सब करने के लिए डर जाता है और वो जयंत को कहता है कि यार तू भी मेरे साथ प्लीज चल। फिर दोनों मिलकर उस लाश को एक जंगल में कहीं ठिकाने लगा देते हैं। सुबह निक्की उठने से पहले जयंत को वहां से ट्रेन पकड़ के फिर से पहुंच जाना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रेन को मिस कर देता है। फिर वो देवलाली के लिए टैक्सी वालों को भी अप्रोच करता है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। फिर वो देखता है कि एक लड़का फोन पे किसी से बात कर रहा था। वो उसका फोन को लेके कहीं दूर फेंक देता है और जब वो फोन उठाने के लिए जाता है तो जयंत उसका बाइक लेके वहां से भाग जाता है और वो जैसे तैसे सुबह निक्की उठने से पहले उसके पास पहुंच जाता है। फिर अगले सुबह हमें ये दिखाया जाता है कि अरविंद और जयंत ऑफिस जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि थोड़ी देर बाद ऑफिस से एक मिसिंग कॉम्प्लेन मोनिका के नाम पे फाइल होगा क्योंकि वो आज ऑफिस नहीं आएगी। फिर दोस्तों, हम देखते हैं कि कहानी में एक ट्विस्ट है और मोनिका तो जिंदा है और वो सामने से चलती हुई आ रही है। फिर उसे जिंदा देख के अरविंद और जयंत बहुत डर जाते हैं। फिर इन दोनों के साथ साथ हम भी ये सोचने लगते हैं कि अगर मोनिका जिंदा है तो फिर वो दोनों किसकी लाश को ठिकाने लगा के आए थे। फिर हम देखते हैं कि दो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को
जयंत और अरविंद जिस लाश को ठिकाने लगा के आए थे वो उन्हें दिख जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। ये लाश किसी और की नहीं, निशिकांत अधिकारी का होता है, जो कि खुद प्लान बना रहा था बैठ के कि मोनिका को कैसे मारेंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, उसी को किसी ने मार के तारपोलिन में लपेट के उस वैन में रख दिया था। ये जानने के बाद अरविंद और जयंत बहुत डर गए और उनको लगा कि मोनिका को सब पता चल गया है और आगे इन दोनों की बारी है। तो दोस्तों फिर हम देखते हैं कि इनके ऑफिस में पुलिस आते हैं और निशिकांत अधिकारी के बैंक स्टेटमेंट वो जयंत की बहन से मांगते हैं। फिर जयंत अपनी बहन से पूछता है कि पुलिस वालों ने तुझे क्या पूछा। तो फिर उसकी बहन बताती है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि इसका जुए खेलने का नशा था और हो सकता है उसी के कारण किसी ने इसकी मर्डर कर दिया होगा। लेकिन इसके घर में तो अभी तक कुछ नहीं मिला, पर वो निशिकांत का बैंक स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि जयंत और अरविंद एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तूने तो नहीं मारा, तूने तो नहीं मारा। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं, हो सकता है मोनिका ने निशिकांत को मार दिया होगा। फिर वो सोचते हैं कि मोनिका अकेले ये सब नहीं कर सकती है, कोई ना कोई तो मोनिका को साथ दिया होगा, और अगर मर्डरर्स एग्रीमेंट मोनिका को मिल गया होगा तो अगली बारी इन दोनों का है, क्योंकि मोनिका इन दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। फिर हमें मोनिका के एक्सप्रेशन से शायद ये पता चल रहा है कि मोनिका को सब कुछ पता है, उससे कौन मारने गया था और उसके पीछे कौन कौन थे। फिर हम आगे देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर सिंधे और एसीपी नायडू जयंत से पूछताछ करते हैं और उसे पूछते हैं कि जिस दिन मर्डर हुआ तुम उस दिन कहाँ थे। तो वो कहता है कि मैं उस दिन मेरी बेबी निक्की के साथ था। फिर नायडू कहती है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन यहाँ पे अपने पासपोर्ट को सबमिट करके जाना, और जब तक ये केस चल रहा है तुम इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। फिर हम देखते हैं कि निशिकांत अधिकारी का शोक सभा रखा गया है और यहाँ पे सब लोग आए हैं। और यहाँ पे हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि जयंत की बहन की शादी हो गई है और शादी करने वाले लड़का जो हम मूवी के स्टार्टिंग सीन में दो दोस्त को आपस में बात करते हुए देखते थे उनमें से एक था। फिर हम देखते हैं कि अरविंद का बॉडी लैंग्वेज कुछ डरा हुआ रहता है। फिर जयंत उसे बाथरूम पे ले जाके समझाता है कि भाई किसी के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए। फिर वो जैसे ही उसे समझा के वहाँ से बाहर निकलता है, हम देखते हैं कि उन दोनों की बात को अंदर एक पुलिस वाला सुन रहा था। तो दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें अरविंद की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी बीबी लैपटॉप पे कुछ गाने सुन रही है और तभी उसकी दो बच्चे वहाँ पे सामने खेल रहे हैं। तभी वहाँ पे डोरबेल बजता है, तो बच्चे जाके देखते हैं कौन है और फिर एक गिफ्ट लाके अरविंद को देते हैं कि पापा देखो चॉकलेट आया है। फिर अरविंद वहाँ पे पढ़ता है कि वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आप निशिकांत अधिकारी के शोक सभा में आए थे, इसके लिए थैंक यू और ये हमारे तरफ से आप लोगों को गिफ्ट। फिर अरविंद उस बॉक्स को जैसे ही खोलता है वो डर जाता है, डर के अपने बीबी को बुलाता है कि देखो देखो बॉक्स में क्या है, और तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जयंत को भी बिल्कुल ऐसा ही सेम पार्सल आया है, वो भी उसे लेके अंदर जाता है और जैसे ही उसे ओपन करने वाला होता है तभी उसकी बहन की कॉल आती है और वो बोलती है कि दादा जल्दी से न्यूज़ चैनल ओपन करके देखो। और जैसे ही जयंत न्यूज़ चैनल ओपन करता है हम ये देखते हैं कि अरविंद की मौत हो गई है और उसकी मौत के कारण एक सांप के काटने से वजह से हुआ था। फिर जयंत देखता है वो जो बॉक्स को अपने ऊपर लेके बैठा हुआ है वो अपने आप हिलने लगता है और उसको वो नीचे रख के जैसे ही वापस आ रहा होता है उसका पैर फिसल जाता है और वो जाके उसी डिब्बे के पास गिरता है और उसमें से एक सांप निकलता है। तो दोस्तों तभी जयंत बिल्कुल स्टेचू की तरह सांप के सामने लेटा हुआ रह जाता है, वो हिलता डुलता बिल्कुल नहीं है और सांप उधर से चला जाता है। पुलिस जब आगे इस सांप को लेके इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे पता चलता है कि ये सांप एक सपेरा लेके आया था कुछ गांव से और उसके 6 सांप चोरी हो गए हैं। तो अभी अरविंद के मर्डर के बाद जयंत बिल्कुल श्योर हो जाता है कि ये सारे मर्डर के पीछे मोनिका ही है और वो आगे जयंत को भी मार डालेगी। तो इसीलिए वो मिस्टर सत्यनारायण को ये सारे बात बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मोनिका आ जाती है और सत्यनारायण को बोलती आपने अपने दवाई नहीं खाई, और उसके बाद मोनिका सत्यनारायण को उनके दवाई खिला देती है। फिर उसके बाद वो एक चाय भी ऑफर करती है जयंत को, लेकिन जयंत उस चाय को पीता नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि इस चाय में मोनिका ने जहर मिलाया होगा और वो जैसे ही उसे पिएगा वो मर जाएगा। यानी कि जयंत की हालत अभी इतनी बुरी है कि वो हर समय डर डर के जी रहा है और अंदर ही अंदर सोच रहा है कि वो कभी भी मर सकता है। फिर वहाँ से जाने से पहले जयंत मिस्टर सत्यनारायण से कहता है कि आपने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया है और मैं आपके भरोसे को कभी
टूटने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, इन सारे खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर जयंत के मोबाइल में एक मैसेज आता है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि मुझे सब पता है, एग्रीमेंट चाहिए तो टेरेस पे आ जा। वहाँ पे एक फोटो भी होता है उस मैसेज के साथ। वो जब उस फोटो को ओपन करता है, वो इनका मर्डरर्स एग्रीमेंट का फोटो होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट टेरेस चला जाता है और वहाँ जाके वो देखता है किसी ने वहाँ पे उसका मर्डरर्स एग्रीमेंट को रखा हुआ होता है और वो उसे उठा के जैसे ही पढ़ने लगता है तो पीछे से कोई आके उसको धक्का दे देता है और वो इतने बड़े बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं जयंत को धक्का देने वाला कोई और नहीं, वो गौरव है। फिर हम देखते हैं कि जयंत जैसे तैसे नीचे गिरने से बच गया है और वो वहाँ पे लटकता हुआ हमें दिख रहा है। और तभी हम नीचे देखते हैं एसीपी नायडू की गाड़ी खड़ी है और वो किसी काम से बैंक पे आई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जयंत तो लटक ही रहा है और उसके साइड पे मर्डरर्स एग्रीमेंट वाला वो पेपर भी है। जयंत जैसे तैसे उसे पाने के लिए उसकी ओर बढ़ता रहता है, अपने जान को जोखिम पे डाल के उसको लेने के लिए वो जैसे तैसे पहुंच जाते हैं। बस उसे वो पकड़ने ही वाला होता है, तभी वो मर्डरर्स एग्रीमेंट उड़ जाता है और उड़ के सीधे आके एसीपी नायडू के गाड़ी के ऊपर गिरता है। फिर जयंत जैसे तैसे नीचे उतरता है और बहुत ही चालाकी से एसीपी नायडू की गाड़ी से वो मर्डरर्स एग्रीमेंट को हटा देता है। फिर उसे एसीपी नायडू पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतना हाँफ क्यों रहे हो? फिर जयंत बोल रहा है कि कैलोरी बर्न कर रहा हूँ। फिर एसीपी नायडू वहाँ से चली जाती है और दोस्तों तभी सामने से गौरव चलता हुआ आता है और जयंत को जिंदा देख के वो चौंक जाता है। फिर वो ऊपर देखता है और मन ही मन में सोचता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग से कोई नीचे गिर के बच कैसे गया। फिर जयंत उस मर्डरर्स एग्रीमेंट को ओपन करके देखता है तो वो देखता है ये ओरिजिनल नहीं है, ये फोटोकॉपी होता है, यानी कि ओरिजिनल अभी भी किसी के पास है। जयंत का पूरा शक मोनिका के ऊपर था और इसीलिए वो तय करता है कि वो मोनिका को मार देगा और इसीलिए वो बहुत सारे चीज़ जैसे कि रस्सी और उसे काटने के लिए कुछ धारदार चीज़ अपने बैग के अंदर डालता है। फिर जयंत मोनिका को मिलने के लिए उसके फ्लैट में जाता है। वो दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं और फिर मोनिका जयंत को कहती है कि मैं एक अच्छा लाइफ जीना चाहती हूँ, हमेशा ऐसे किसी के लिए काम नहीं करना चाहती हूँ, जो भी कर रही हूँ अभी मेरी बेटर लाइफ के लिए कर रही हूँ। तभी जयंत मोनिका से पूछता है कि तू ये सब क्यों कर रही है और इसे पूछते पूछते उन दोनों के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो जाता है। जयंत अपनी बेल्ट लेके मोनिका के गले को दबाने लगता है। इसी तरह ये हाथापाई चलती रही और फिर आपस में दो लोग थक हार के लेट जाते हैं और फिर जयंत रोता हुआ कहता है कि मुझे पता है तुम ही ये सब कुछ कर रही हो और जितने सारे मर्डर है ये तुम ही कर रही हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मोनिका चिल्ला के बोलती है, अरे क्या बोल रहा है रे तू, मैं किसको मारा? फिर जयंत कहता है तुमने ही अरविंद को मारा और निशिकांत को भी तुम ही ने मारा। फिर मोनिका उसकी कहानी सुनाती है। जैसे कि हमें पता है निशिकांत के प्लान के मुताबिक निशिकांत मोनिका को बॉम्बे बुलाया था और वहाँ पे वो मोनिका को मारने वाला था, लेकिन मोनिका तो बॉम्बे गया लेकिन उसे वहाँ पे निशिकांत नहीं मिला। कि अगर मर्डर तुम नहीं कर रही हो तो फिर कर कौन रहा है? फिर मोनिका बोलती है कि मुझे पता है ये मर्डर कौन कर रहा है। फिर जयंत बोलता है कि अगर तुम्हें पता है तो बता दो। और तभी जयंत की होने वाली बीवी निक्की की कॉल आता है। फिर मोनिका ने उसे कहा कॉल उठा के बात कर ले, हमारे पास तो रात भर है बात करने के लिए। फिर जयंत निक्की का फ़ोन उठा के बात करता है। फिर निक्की बोलती है कि डार्लिंग तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। तो दोस्तों अभी जयंत निक्की के साथ बात करने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ता है, यहाँ पे कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि मोनिका वहाँ पे बैठे बैठे मर गई होती है। ये देख के जयंत फटाफट वहाँ से भाग जाता है और जितना संभव उतना अपना फिंगरप्रिंट हर जगह से मिटा रहा होता है। तो अगले दिन जयंत जब ऑफिस में था, उसकी बहन उसके पास आती है और उसको एक थप्पड़ लगा के कहती है कि भाई तुम एक खूनी हो, और वो वहाँ से रोती हुई चली जाती। फिर एसीपी नायडू जयंत के पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि देख मोनिका प्रेग्नेंट थी, निशिकांत और अरविंद का तो डीएनए हम मैच कर लिए हैं उस बच्चे से, लेकिन वो बच्चा उनका तो नहीं था। अब बच्चा कौन? तू। उसके बाद वो जयंत का एक बाल लेके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि जल्द मिलते हैं। फिर जयंत मिस्टर सत्यनारायण के पास जाके उनको बोलता है कि सर देखिए मुझ पर भरोसा करिए, मैं मोनिका का मर्डर नहीं किया हूँ। पता नहीं मेरी बहन को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मोनिका को मारा है। तभी मिस्टर सत्यनारायण एक और बात खुलासा करते हैं, वो तुम्हें मोनिका की खूनी नहीं बता रही है, वो तुम्हें देव प्रकाश की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है, क्योंकि जब वो इंसिडेंट घटा था तब निशिकांत ने वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाया था जिसमें ये दिखाया गया था कि ये इंसिडेंट मशीन खराब होने के कारण हुआ और इसका सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ रहा था
और मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता था और इसीलिए ये सारा का सारा इल्जाम मैं सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर लगा के उसे नौकरी से निकाल दिया। और फिर मिस्टर सत्यनारायण जयंत से कहते हैं तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। उसके बाद जयंत छुट्टी ले लेता है और वो जाके सेफ्टी ऑफिसर से मिलता है और उसको सॉरी कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, मेरे रोबोट खराब हो गए और तुझे नौकरी से निकाल दिया गया। फिर वो सेफ्टी ऑफिसर जयंत को कहता है कि भाई तू चूतिया है क्या, तुझे तेरे रोबोट के ऊपर भरोसा नहीं है, ये कोई हादसा नहीं था, ये तो मर्डर था, मर्डर। हो सकता है किसी ने ये सारा चीज तुझे फंसाने के लिए किया हो और गलती से ये मैं फंस गया। फिर दोनों को लगता है कि ये कौन कर सकता है। फिर जयंत कहता है कि शायद तमंग कर सकता है, तमंग ये सब किया होगा और निशिकांत के कहने पे किया होगा, क्योंकि निशिकांत जयंत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और उसके बाद जयंत सीधा अपनी बहन सालू के पास जाता है और उसको कहता है कि देख यार, मुझे पता चल गया है इन सबके पीछे कौन है और मैं देव को नहीं मारा हूँ। फिर जयंत कहता है कि ये सारा का सारा काम तमंग और निशिकांत मिलके किए हैं मुझे फंसाने के लिए। उन लोगों ने रोबोट की मैनुअल कंट्रोल को अपने हाथ में लेके देव को मार डाला। तभी साइड में खड़ा हुआ गौरव जयंत को कहता है कि लेकिन जब पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन किया तभी तो वहाँ पे किसी का भी एंट्री नहीं मिला। फिर जयंत कहता है कि हो सकता है उन्होंने उसका डाटा को डिलीट कर दिया हो, मैंने ही इस रोबोट को बनाया था और हैक करके डिलीट किया गया डाटा को भी मैं वापस ला सकता हूँ। फिर गौरव के साथ जयंत वापस चलते हैं उस रोबोटिक कंपनी के अंदर और वहाँ से जो डाटा डिलीट किया गया है उसे जयंत हैक करके वापस लाता है और वापस लाके वो चौंक जाता है, क्योंकि देव प्रकाश का खून और कोई नहीं, उसी की ही दोस्त गौरव ने ही किया था। उसके बाद इन दोनों के बीच बहुत जोर से हाथापाई होता है। उसके बाद गौरव जयंत को मार के बेहोश कर देता है और उसको घसीटता हुआ उसी मशीन के अंदर लाके लॉक कर देता है। फिर गौरव हमें पूरी कहानी बताता है। जिस दिन उसने देव प्रकाश को मारा उस दिन उसे मर्डर करते हुए निशिकांत ने देख लिया था, पर निशिकांत ने उसे कुछ नहीं कहा, उल्टा उसके साथ बैठ के उसे दारू पिलाया। निशिकांत के इस स्वभाव सौरभ को बहुत अच्छे लगे। वो उसको एक अच्छा आदमी समझ के आगे निशिकांत उसको जो भी काम बताता गया वो चुपचाप करता गया। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मोनिका के रूम में जो कैमरा लगे थे वो भी गौरव लगाया था निशिकांत के कहने पे। फिर एक दिन निशिकांत गौरव को मोनिका का मर्डर करने के लिए कहता है, लेकिन गौरव इसे मना कर देता है। फिर निशिकांत गौरव को धमकी देता है कि अगर तुम मेरे काम नहीं करोगे तो मैं सालू को सब कुछ बता दूंगा कि देव को किसने मारा है। ये सुनने के बाद गौरव का दिमाग सटक गया और वो गर्दन काट के निशिकांत को मार डाला। निशिकांत को मारने के बाद उसके हाथ वो मर्डरर्स एग्रीमेंट लग गया और उसे पढ़ने के बाद उसको लगा अगर मैं अभी अरविंद और जयंत को नहीं मारूंगा तो ये भी कल आके मुझे धमकी देने लगेंगे। ये सोच के वो अरविंद को मार डाला और उसको आगे पता चलता है कि तुम लोगों को तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन हाँ, मोनिका को मैंने नहीं मारा है। पता नहीं मोनिका को किसने मारा, लेकिन मैं एक ना एक दिन ये पता लगा लूंगा और उसे भी मार डालूंगा। उसके बाद वो मशीन चालू करता है, फिर जयंत को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक जयंत बेहोश था, जाग जाता है और उसके बाद वो जैसे तैसे मशीन से बचता रहता है। फिर अचानक क्या हुआ और मशीन अटक गया। फिर गौरव सोचता है चलो मैं खुद ही मार देता हूँ इसको। उसके बाद गौरव जैसे ही जयंत को मारने के लिए उसके पास आता है, हम देखते हैं उसी मशीन से गौरव का ही गर्दन मरोड़ के जयंत उसको मार देता है। दोस्तों, ये सब उसने कर पाया था उसका स्मार्ट वॉच से, क्योंकि ये रोबोट उसने खुद बनाया था, इसीलिए इस रोबोट का एक्सेस वह अपने वॉच से भी कर सकता था। और उसके बाद हम अगले दिन ये देखते हैं कि गौरव पुलिस को सब कुछ बता देता है कि कैसे देव को गौरव ने मारा था और उसे भी मारने की कोशिश कर रहा था। तभी सेल्फ डिफेंस में जयंत गौरव को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जयंत अपने घर में बैठा हुआ होता है और तभी सालू उसको कॉल करके कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें कितना बुरा समझती थी, तुम टीवी खोलो, असली कातिल का तो पता चल गया है। ये सुनने के बाद जयंत जैसे टीवी ओपन करता है तब वो देखता है कि टीवी पे एसीपी नायडू ये बता रही है कि मोनिका के खून के पीछे तमंग का हाथ था, क्योंकि मोनिका तमंग की बच्ची की माँ बनने वाली थी और इसीलिए उन्होंने मोनिका के वाइन में जहर मिला के उसको मार दिया, खुद भी गिल्ट में जहर खा के सुसाइड कर दिया। अगले दिन जयंत मिस्टर सत्यनारायण अधिकारी के घर जाता है और वहाँ पे एसीपी नायडू से भी मिलता है। वो एसीपी नायडू से पूछता है, आप मुझे एक सच बात बताइएगा, क्या मोनिका के पेट में सच में तमंग का ही बच्चा था? तो दोस्तों, यहाँ खुलता है एक और राज। असल में मोनिका के पेट में जो बच्चा था वो तमंग का नहीं था, वो बच्चा था मिस्टर सत्यनारायण अधिकारी का। मोनिका से तंग आकर सत्यनारायण अधिकारी ने
तमंग से कहा कि मोनिका का तो कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद तमंग उसके वाइन में जहर मिला के उसको मार देता है। फिर तमंग सत्यनारायण जी को बार बार कहता है कि आप मेरे बारे में भी कुछ सोचिए, मुझे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लीजिए, मुझे भी कुछ शेयर दे दीजिए। ये सब सुनने के बाद मिस्टर सत्यनारायण अधिकारी को ये सब अच्छा नहीं लगा और उसके बाद हम देखते हैं कि सत्यनारायण जी एसीपी नायडू को कॉल करते हैं और कहते हैं तमंग का जाने का टाइम आ गया है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एसीपी नायडू एक करप्ट पुलिस ऑफिसर थी जो कि सत्यनारायण जी के प्लान में शामिल थी। जाने से पहले एसीपी नायडू जयंत से कहते हैं, भाई तुम अभी शांति से रहना, वरना अभी मरने मारने को तो और कोई नहीं है, अगला बारी तुम्हारा ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जयंत के दिमाग में अभी भी वो जो मर्डरर्स एग्रीमेंट का ओरिजिनल कॉपी है उसके ऊपर है। ये सारा मामला तो उलझ गया, लेकिन वो तो है ना कभी तो किसी के हाथ में आ ही जाएगा। और इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए पहले ऑफिस जाता है और निशिकांत अधिकारी के कैबिन में सब कुछ ढूंढता है, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो सालू के घर जाता है, उसके घर में भी ढूंढता है, वहाँ पे भी नहीं मिलता। उसके बाद वो अंगोला जाता है जहाँ पे गौरव का घर था, वहाँ पे वो ढूंढता है तो उसे वो मिल जाता है। तभी उसे निक्की का कॉल आता है और वो कहती है कि मैं आपको डिनर पे वेट कर रही हूँ, आप जल्दी आ जाओ। फिर जयंत कहता है कि हाँ मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो जो ओरिजिनल मर्डरर्स एग्रीमेंट था उस पर आग लगा देता है। और तभी हम देखते हैं जयंत के दोनों साइड पे 2 सांप आके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तभी उन दोनों सांप को देख के जयंत डर जाता है और बिल्कुल स्टेचू की तरह वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और इसी क्लिप हैंगर के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि या आप सोचिए कि जयंत वहाँ पे बच गया होगा या फिर मार गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जल्दी मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो के साथ।